गलतियां देखकर उस गलती को नजरअंदाज कर दे। वो माँ गांधारी बच्चे की गलती देखकर भी आंखों में पट्टी बंधी है, वो माँ गांधारी है। और जो बाप अपने बेटों की गलतियां देखकर भी ना देखना चाहे, यदि धृतराष्ट्र ने कह दिया होता कि दुर्योधन क्या कर रहे हो, बहू के कपड़े क्यों उतार रहे हो, दंड दे दिया होता, एक थप्पड़ मार दिया होता, तो शायद महाभारत रुक जाता। लेकिन जब बाप धृतराष्ट्र जैसा हो और माँ गांधारी जैसी, तब दुर्योधन जैसे बच्चे तो मनमानी करते ही हैं। इसलिए भगवान से ये प्रार्थना करो कि किसी का बाप धृतराष्ट्र जैसा ना हो, किसी का बाप कैसा ना हो। आपके पिताजी धृतराष्ट्र जैसे तो नहीं है, क्यों भैया जी? मोबाइल ना चलाओ साहब, रख दो मोबाइल, जितनी देर बैठो कथा में मन लगाओ। मोबाइल तो घर पे ही चलाना है, खूब चलाओ मोबाइल पर, कथा के समय कथा। अच्छा, आपके पिताजी धृतराष्ट्र जैसे तो नहीं है? आया नाम कर दो जोर से, मैया सुन लो मेरी माँ, कितना पंचायत करती हो, थोड़ा ध्यान दो। अच्छा ये बताओ कि आपकी माँ गांधारी तो नहीं है? जब दुर्योधन भरी सभा में द्रौपदी के कपड़े उतार रहा था, तब उसे डांटना चाहिए था उनके माँ बाप को, नहीं डांटा। बच्चे गलती करें डांटा करो, नहीं तो आज छोटी गलती करेंगे, कल बड़ी गलती करेंगे, क्योंकि आपने रोका नहीं। और यही हुआ, दुर्योधन मारा गया महाभारत के युद्ध में। अच्छा बताइए, महाभारत का युद्ध जो था वो धर्म का युद्ध था कि अधर्म का युद्ध था? उस युद्ध में धर्म था कि अधर्म था? बोलो जोर से। धर्म भी था और अधर्म भी था। चलो बताइए, महाभारत के युद्ध में अधर्म की शुरुआत किसने की? पांडवों ने या कौरवों ने? किसने? कौरवों ने। कहां से अधर्म की शुरुआत हुई? अभिमन्यु की मृत्यु से अधर्म चालू हो गया। महाभारत युद्ध का एक नियम था कि एक योद्धा से एक ही योद्धा युद्ध करेगा। यदि योद्धा के हाथ में अस्त्र शस्त्र नहीं है तो उस पर कोई वार नहीं करेगा। यदि योद्धा रथ से नीचे है उस पर कोई प्रहार नहीं करेगा। ऐसे नियम भीष्म पितामह ने बनाए थे। लेकिन जब अभिमन्यु चक्रव्यूह में जब अंदर चले गए, जब अंदर चले गए तो एक अभिमन्यु से 7 महारथियों ने युद्ध किया एक साथ। ये बिल्कुल गलत था। वो निहत्थे थे। उस निहत्थे अभिमन्यु पर सबने वार किया। जब अधर्म कौरवों ने किया, इसलिए फिर पांडवों ने भी, भगवान ने कहा अर्जुन जब इन्होंने शुरुआत कर दी है तो अधर्मियों को अधर्म से मार देना ही धर्म है। जो तुमने धर्म की आन नहीं रखी तो हमसे धर्म की उम्मीद ना करना। इसलिए पितामह भीष्म को मारा गया अधर्म से। शिखंडी को सामने खड़ा कर दिया गया। क्यों? क्योंकि इन अधर्म हुआ है इनके पक्ष में। शिखंडी एक स्त्री है और भीष्म पितामह स्त्री पर बाण नहीं चलाते, इसलिए अर्जुन ने बाण चलाया। गुरु द्रोणाचार्य ने अधर्म किया अभिमन्यु के केस में। वो ही व्यूह की रचना किए थे। एक निहत्थे पर बाण चलाना गलत था, फिर भी चलाया। इसलिए गुरु द्रोणाचार्य का धृष्टद्युम्न ने सिर काट लिया। अश्वत्थामा मर गया, ये झूठी खबर फैला दी गई और वो मारे गए। दानवीर कर्ण का पहिया जमीन पे धंस गया और वो पहिया उठाने के लिए, रथ उठाने के लिए जब उतरे तो अर्जुन से भगवान ने कहा मारो इसे। अर्जुन ने कहा ये तो गलत है, इसको तो रथ पर, अभी रथ से नीचे है, कैसे मार दें? भगवान ने कहा इसने कौन से धर्म का पालन किया? भरी सभा में ये वही कर्ण है जो द्रौपदी को बोले थे अरे द्रौपदी तेरे तो 5 पति हैं, छठा मुझे बना ले, क्या घट जाएगा? जैसे 5
वैसे ही छठा, ये क्या धर्म था? आप दूसरे की पत्नी को कहो कि मेरी गोद में आकर बैठ जा, क्या ये धर्म है? जब इन्होंने कोई धर्म का पालन नहीं किया तो इनके लिए कोई धर्म का पालन ना किया जाए। ऐसे अधर्मियों को मार दो आप अधर्म से। भीष्म पितामह के सामने बड़ी सभा में द्रौपदी की साड़ी खिंच रही थी और ये तमाशा चुपचाप बैठे देख रहे थे। क्या ये धर्म था? तो मार दो इन अधर्मियों को। मार दिया गया। अधर्मी को अधर्म से मारना ही धर्म है। बाली ने राम जी से पूछा, आपने हमें छिप करके क्यों मारा? आपने हमें छिप करके क्यों मारा? तब राम जी ने कहा, बाली ने कहा, मैं बैरी सुग्रीव प्यारा, कारण कवन नाच मोहि मारा, मुझे क्यों मारा? राम जी ने कहा, अनुज बधू भगनी सुत नारी, सुन सट कन्या सम चारी, इन्हीं को दृष्टि बिलो कय जोई, ताहि बधे कछु पाप न हो।